और कब तक हम सोशल मीडिया पे आवाज़ें उठाते रहेंगे। अब समय आ गया है कि हमें खुद को उठना पड़ेगा। क्यों आपने ये समर्थन दिया? आप लोगों के घर जाके आपको पूछना पड़ेगा कि क्या लगा दूं क्या मैं आपके घर के बाहर? लोग मना भी सर, तो करेंगे। समस्या किस काम में नहीं है? हर हाँ, काम में है। मेरी जमीन है भाई, मेरी आएगी 10 एकड़, मेरी है 2 एकड़, मेरे है 100 गज है। हाँ सर। ये जितने जीव जंतु हैं इनकी जमीनें कहाँ हैं? कि आज नहीं तो कल होगा, हर पक्षी का अपना घर घर होगा। होगा। नमस्कार भाई, मैं मोहित और आज मेरे साथ हैं पुष्पा नरवाल जी, जिन्होंने पक्षी आवास योजना को अपना समर्थन दिया है। और ये इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये काफ़ी समय से सोशल मीडिया पे एक्टिव भी हैं और इनके 3-4 चैनल भी हैं सोशल मीडिया पे। और लगभग 1-1 लाख से भी ऊपर के भी चैनल हैं आपके, है हाँ ना? हाँ सर। और ये समाज में बहुत अच्छा कंटेंट परोसते हैं। और इसीलिए इनके मन में ये जिज्ञासा हुई कि क्यों ना हम इस मुहिम से भी जुड़ जाते हैं। तो आज हम इनसे पूछते हैं कि क्यों इन्होंने इस मुहिम को समर्थन दिया, क्यों ये इस मुहिम में जुड़ी हैं। ये तो बड़ा संघर्ष का काम है, लोगों के घर घर जाके आवास लगाने पड़ेंगे, बड़ी मुश्किल है। चलो पूछते हैं इनसे कि क्यों इन्होंने इस मुहिम में मेरा समर्थन दिया। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्यों आपने ये समर्थन दिया? सर, मैंने ये सोचा कि हम अपना घर बनाने के पीछे भाग रहे हम्म, हैं। एक घर हमें ऐसा भी चाहिए जो आके हमारे पास रहे, हमें ये एहसास कराए कि मैं अभी आपके साथ हूँ। अच्छा, हाँ, मतलब पक्षी को पक्षी को आप उसका घर देना चाहते हैं। उसका घर देना चाहते हैं। और आप इतना नेक काम कर रहे हो अच्छा, और आपने हमें इस लायक समझा कि हम आपके साथ करें इस काम को, वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बढ़े हो आगे, आपने कदम बढ़ाया आगे, नहीं मैं तो सर, लगा हुआ था, देखो मैंने तो मैं कदम बहुत दिन से बढ़ा रही थी, हम्म, लेकिन किसी का साथ नहीं था। अच्छा। अब आप इतना नेक काम कर रहे हो तो आपका सपोर्ट करना तो बनता है। तो देखिए, मैं तो ना पुष्पा जी निकला हुआ हूँ। हाँ। मुझे तो अगर जैसे आप लोगों का समर्थन मिलेगा तो मेरे लिए ये काम आसान होगा। जैसे कि अभी मैं पुष्पा जी के बारे में बता देता हूँ। इन्होंने और इनकी टीम ने मिलके एक हरसाना गांव है हमारे सोनीपत में ही, उस पूरे गांव में आवास लगाने का जिम्मा लिया है कि हम पहले एक गांव में लगाएंगे और फिर हम हरसाना गांव से लगते हुए जितने भी गांव होंगे हम हर घर के बाहर आवास लगाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मोहित को अगर जाके ये सब लगाना होता तो बड़ा लंबा समय लग जाएगा और इतने में हो सकता है कि बहुत प्रकृति को नुकसान हो जाएगा और हम बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जिनको हम खो देंगे। समय रहते उनको बचाना है। तो ये मेरी टीम का हिस्सा बने, हमारी इस मुहिम का हिस्सा बने कि चलो सर हम आपके साथ मिल करके इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें तो बड़ी समस्याएं आएंगी पुष्पा जी, क्योंकि आप लोगों के घर जाके आपको पूछना पड़ेगा कि क्या लगा दूं क्या मैं आपके घर के बाहर? लोग मना भी सर, तो करेंगे। समस्या किस काम में नहीं है? हर काम में है। बिल्कुल, हर काम में समस्या है। सच्चाई और बात अगर है। काम आसानी से हो जाएगा ना, वो हाँ, हाँ। काम अच्छा भी नहीं होता। हाँ, जो काम मेरा आसानी मानना से, ये है कि जो सच्चाई है। संघर्ष से काम होगा वो अच्छा होगा। हाँ, संघर्ष से जो काम होगा तो वो अच्छा होगा। अच्छा, लेकिन आप तो आराम से अपना कंटेंट बना रहे हो, आपको क्या ज़रूरत पड़ी है इन चीज़ों में घुसने की? आप तो आराम से अपना चैनल भी आपका चल रहा है, सारा काम चल रहा है, आपको क्या ज़रूरत पड़ी है इनमें? सर, भगवान ने हमें शरीर दिया है, अच्छा दिमाग दिया, अच्छे पैर दिए, हाथ दिए हैं, तो कुछ अच्छा काम भी तो करना चाहिए ना। तो अच्छा अपने काम तो लिए आप तो अपने जी रहे लिए हैं जी ना। लो, अच्छा काम तो वही भी आप अपने लिए जी सर, लो। जी तो लिए 30 साल के हो गए अपने लिए जीते जीते, थोड़ा अच्छा, सा इनके लिए भी जी ले अब। तो ये भी तो प्रकृति का हिस्सा है, हाँ सर। इसलिए। हाँ। हाँ, सच्चाई बात है। अच्छा, मैं आपसे एक छोटा-सा सवाल करता हूँ कि जैसे हमारे पास इस पृथ्वी पे आने के बाद इंसान ने अपना एक सिस्टम तैयार किया, कोर्ट कचहरी बनाई, कागज़-वागज़ बनाए और कागज़ बना के उसने अपने लिए ज़मीन को एक्वायर कर लिया। मेरी ज़मीन है भाई, मेरी आएगी 10 एकड़, मेरी है 2 एकड़, मेरे है 100 गज़, हैं? हाँ सर। ये जितने जीव-जंतु हैं इनकी ज़मीनें कहाँ हैं? यही तो मुसीबत है सर, अपना बनाने के चक्कर में इनका खो दिया। मतलब सिर्फ़ या तो सिर्फ़ भगवान ने, ऊपर वाले ने सिर्फ़ इंसान को ही भेजा हो, ये बिन बात के पड़े हो यहाँ। ना सर, जब हम आए हैं तो ये भी तो हमारे सारे ही हैं। तो फिर लोग इनके बारे में क्यों नहीं सोचते? क्योंकि सारी ज़मीन या तो नॉर्मल लोगों की है या फिर सरकार की है, इनकी कहाँ है? सर, ये हमने अपने अंदर जगाना पड़ेगा, जहाँ हम हैं वहाँ ये है। वहाँ ये भी है। हमें एक अपने दिल के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर इनके लिए बनाना पड़ेगा और वो सब नहीं कर सकते भाई, सब नहीं कर सकते, क्योंकि ये मुहिम बड़ी उन लोगों की मुहिम है कि आप देखो, आप जिसको ये घर दोगे ना और इसमें जो चिड़िया आएगी, हाँ सर। वो आपको धन्यवाद भी नहीं बोलेगी। नहीं बोलेगी सर, लेकिन ये जो बात ध्यान उसकी रखना। आवाज सुनेगी ना प्यारी प्यारी, हाँ। वो दिल को सुकून देगी। तो फिर आप अपने घर के बाहर लगा लो। नहीं सर, नेक पूरे काम है। गांव में क्यों लगाने का जिम्मा उठा रहे हो? कुछ लोग ऐसे हैं जो चल के आपके पास नहीं आ सकते, हम अच्छा, उनके पास जाएंगे। वाह! मतलब ये हम सब एक टीम का हिस्सा बन चुके हैं अब और हम सब मिल करके इस मुहिम को लोगों के घरों तक पहुंचाएंगे।
जी और सर, इसमें आपके कुछ पैसे भी खर्च होंगे, कोई आवास बात के नहीं, तो नहीं होंगे, लेकिन आपका जो समय है घूमने का वो खर्च होगा, कोई बात नहीं सर, नुकसान होगा आपका। कुछ नुकसान नहीं होगा सर, अच्छा। नहीं होगा। जब अपने बच्चों के लिए हम इतना कर रहे कर हैं, रहे हैं। तो ये भी तो हमारे बच्चे जैसे ही हैं। बिल्कुल। और अभी आने वाला समय तो अभी 2-3 महीने बाद गज़ब, मतलब बहुत ज़्यादा आंधी-तूफ़ान आएँगे, गर्मी आएगी, भयंकर गर्मी पड़ेगी और पानी की भी किल्लत होगी। तो उस समय के लिए हमें क्या पक्षियों के लिए कुछ नहीं सोचना चाहिए? सोचना चाहिए अब सर, आंधी-तूफ़ान आएँगी, पेड़ गिरेंगे तो उनसे उनके बच्चे मरेंगे, इससे भी तो उनकी संख्या बहुत कम होगी। उनके घोंसले बेचारे से कमज़ोर से घोंसले होते हैं, वो गिर जाएँगे नीचे, है ना? सही तो बात है। इसीलिए मैं उनको पक्के का मकान देने की ये मुहिम चला रहा हूँ और इस मुहिम में आज पुष्पा नरवाल जी ने हमारा तहे दिल से सपोर्ट किया है और हमारे साथ इस मुहिम में चलने का एक प्रण लिया है कि हम एक गांव को पहले पूरे गांव को इस आवास से लगा के पूरे को तैयार करेंगे, सजा देंगे आवासों से पूरे गांव को। इसके बाद हम अगले गांव में निकलेंगे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी भाई इन्फ्लुएंसर भाई हैं या सोशल वर्कर भाई हैं या दोनों में से नहीं है, सोशल वर्कर भी नहीं है अभी फ़िलहाल और इन्फ्लुएंसर भी नहीं है, लेकिन अब बनना चाह रहे हैं कि भाई चलो हम समाज के लिए कुछ कर देते हैं या एक अपने गाँव का ज़िम्मा उठा रहे हैं कि इस गाँव में हम लगा देंगे। तो मैं ऐसे सभी भाइयों को चाहता हूँ कि वो आगे बढ़ के आगे आएँ और हमारी पक्षी आवास योजना वाली आईडी के ऊपर मैसेज करें या पुष्पा नरवाल जी भी अब हमारी टीम का हिस्सा हो चुकी हैं, आप इनके पास भी मैसेज करके और फिर हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? पुष्पा जी, आप बताइए इनको। मैं तो सबसे हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ, अगर आप इस दुनिया में आए हो ना, भगवान ने आपको ये सौभाग्य दिया इंसान बनने का, तो छोटा सा अच्छा काम भी कर लो, क्योंकि बुरे काम तो लोग आपके अपने आप गिन लेंगे, थोड़ा सा अच्छा भी कर लो। आपके मरने के बाद सिर्फ अच्छे काम ही आपको याद दिल करेंगे लोग, बुरों को कोई नहीं करेगा। सही बात है। बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने कि अपने खाते में कुछ ऐसे काम लिख लो जिनको अगर ऊपर जाके गिनाना पड़े तो तो निडर होके गिनाएं यस, कि सर मैंने ये काम किया था, मैंने पक्षियों के लिए, हे ऊपर वाले, हे परमपिता परमात्मा, मैंने ऊपर वाले, मैंने देखो पक्षियों के लिए ये काम किया था और किसी ने इस मुहिम को चलाया था, मैंने उनका योगदान दिया था और जब मैंने वो घर लगाए तो उसमें न जाने कितने परिंदे बेखौफ होके रहे, कितना भी आंधी तूफान आया उनके घर बिल्कुल सेफ थे। इनसे जब इनके घर सेफ होंगे तो इनकी संख्या बढ़ेगी। और सर अगर एक घर, एक ये लगवाएगा आवाज, अगर एक जान को बचाएगा ना एक इंसान, तो बहुत अच्छा होगा। उसके घर में पॉजिटिविटी आएगी। ये तो उसके है सर, बच्चे भी अपने पापा से यही चीज़ें सीखेंगे कि हाँ, जान बचानी चाहिए, है बचानी ना? चाहिए। जान बचानी चाहिए और कब तक हम सोशल मीडिया पे आवाज़ें उठाते रहेंगे? अब समय आ गया है कि हमें खुद को उठना पड़ेगा। सिर्फ़ आवाज़ों से कुछ नहीं होगा, जैसे कि हैदराबाद का जंगल कटा तो लोगों ने आवाज़ें उठाई। और वो हमने तांडव देखा, भले एआई के माध्यम से देखा, लेकिन हमने वो तांडव देखा कि जिस भरी रात में पक्षी और जानवर कुछ इस तरीके से भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए कि रात में उनके ऊपर उनके जंगल को काट दिया गया। सर ये तो देखो छोटी सी बात है, समझने की बातें हैं। अगर इंसान के घर में कुछ दिक्कत आ जाए, इंसान भी तो ऐसे ही भागता है अपने बच्चों के साथ, मैं यहाँ से भाग जाऊँ अपने बच्चों को सेव कर लूँ, तो वही बात इनकी है, लेकिन इनकी थोड़ी सी भाषा समझने की कोशिश करो। हाँ, अपने दिल में जो इंसानियत है ना अच्छी, उसको जगाओ। सही बात है। अगर आप इनकी भाषा नहीं समझते तो इनकी फीलिंग को समझो। उनकी फीलिंग को समझो कि उनको भी अपनी जान इतनी ही प्यारी है, अपने बच्चे इतने ही प्यारे हैं। वो भी जो जब आप आपके बच्चे होते हैं, तो जब आप वो सपने देखते हैं, तो एक पक्षी भी अपने बच्चों के साथ वही सपने देखता है कि मेरे बच्चे होंगे, मैं इनको खाना खिलाऊँगा। क्या ऐसी कोई पक्षी है जो अपने बच्चों को होते ही उनको खाना ही नहीं खिलाता है? उनके लिए क्या नहीं कर गुज़रने की एक पक्षी सोच लेता है। लेकिन न जाने कितने बार एक पक्षी अपने जीवन में अपने पूरे घर को खो देता है, अपने बच्चों को खो देता है, ये खुद पक्षी भी नहीं जानता है और ये करने वाला वो इंसान भी नहीं जानता है। सही बात है कोई सर। प्रकृति इनको नहीं मारती है, इंसान के करे कर्मों से बहुत बार मरते हैं, बहुत बार। इंसान ही इंसान का दुश्मन हो रहा है, बिल्कुल, और ये तो पक्षी हैं, इनके तो और ज्यादा दुश्मन हो रहे हैं लोग। तो बिल्कुल, अपने आप को थोड़ा सा जगाओ। हम अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी सब कुछ इकट्ठा करते हैं, इनके लिए थोड़ी सी जगह कर दो। बिल्कुल। एक छोटा-सा पक्के का मकान हम पक्षी आवास योजना को चला रहे हैं। अगर आपको भी इस मुहिम से जुड़ना है, तो आप हमारे साथ मैसेज करके और हमारी आईडी से जुड़ के आप हमारे
इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। आपको आना होगा, आके आवास लेके जाने होंगे, आपको खुद लगाने होंगे और ये सारा काम आपको करना होगा। इतनी सारी चीज़ें करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो आप हमारी आईडी पे मैसेज कीजिए, चाहे कोई भी हो, इन्फ्लुएंसर हो ना हो, कोई नया बच्चा हो जो करना चाहता हो, नया जुनून हो, तो वो भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, कोई भी आके इस मुहिम से जुड़ सकता है और इस मुहिम को आगे बढ़ा सकता है। तो मिलते हैं फिर से, जैसे पुष्पा नरवाल जी का आज पहला हमारे साथ ऐसी हैं जो आज जुड़ी हैं और आज इनका इंटरव्यू हमने किया, इनके विचार हमने सुने हैं। जब हमने इनसे बातचीत की, इनके विचार सुने, तब मैंने इनको एग्री किया कि हाँ ठीक है, आप इतना अच्छा इनके बारे में सोचते हैं, तो अब मैं आपको आवास दे के भेज रहा हूँ और जितने आवास आपको चाहिए मेरे पास से लेके जाइए और लगाइएगा। पूरे भारत में हर घर के बाहर एक आवास लगा दीजिए। और वही बात है पुष्पा जी, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आज नहीं तो कल होगा, हर पक्षी का अपना घर घर होगा। होगा।